वो एक चीज जिस पे आपकी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। वो चीज सूर्य कुमार यादव के कैच के पीछे थी, विराट कोहली के कमबैक के पीछे थी, एमएसडी की कामनेस का भी वही राज है, और अर्जुन का फोकस हो या एडिसन के बल्ब की इन्वेंशन हो, दोनों के पीछे वही कारण है। ये वो चीज है जिसकी वजह से कोई रोज जिम जाता है और कोई आलस में पड़ा रहता है, कोई फोकस के साथ अपना काम कर पाता है और कोई डिस्ट्रैक्टेड होकर पूरा दिन वेस्ट कर देता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये फील करोगे कि आपको कुछ नया मिला है, आपको एक सीक्रेट मिल गया है, आपको वो रास्ता मिल गया है जो दुनिया में कुछ ही लोगों ने समझा है। रियल एग्जाम्पल्स के साथ, साइंस के साथ, मेथड्स के साथ और अपने 14 साल के इंडिया की टॉप कंपनीज और एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन करने के एक्सपीरियंस के साथ मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज की इस वीडियो के बाद आप अपनी हर आदत और हर एक्शन को अच्छे से समझ पाओगे, आप अपने फोकस को मल्टीप्लाई कर पाओगे, आपका अपनी इमोशंस पे पूरा कंट्रोल होगा, आप ज्यादा खुश रह पाओगे, आप ज्यादा कमा पाओगे और आप खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी अच्छे से रह पाओगे, अपनी जिंदगी को एक रीस्टार्ट दे पाओगे। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ एक 7 डेज चैलेंज भी दे रहा हूं। उस चैलेंज को करते ही आप ये सारे डिफरेंसेस अपनी लाइफ में फील कर पाओगे। अगर कोई आइसक्रीम या चॉकलेट बेचने वाला आपको कहे कि वो आइसक्रीम या चॉकलेट नहीं बेच रहा बल्कि वो डोपामिन बेच रहा है, तो आप हंस पड़ोगे। डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है जिसकी वजह से हम कुछ करते हैं या कुछ नहीं करते। हमारा मूड, हमारी मोटिवेशन और हमारी विल पावर को ये कंट्रोल करता है। अब चाहे किसी लड़की का फोन नंबर लेना हो, पार्टी करनी हो, अपनी पसंद की जगह पे घूमने जाना हो, चॉकलेट खानी हो, सोशल मीडिया पे रील्स देखनी हो, या फिर घंटों बैठ के पढ़ना हो, रोज जिम जाना हो, या फिर शांत मन से फोकस के साथ कुछ करना हो, डोपामिन ही वो कारण है जिसकी वजह से हम कोई चीज बार बार करते हैं या फिर कोई चीज हम छोड़ देते हैं। मतलब जो भी काम आप किसी रिजल्ट की वजह से करते हो, वो काम आप डोपामिन की वजह से करते हो। तो पहले डोपामिन की साइंस को सिंपल तरीके से समझते हैं। इसको ऐसे समझो कि हमारे दिमाग में कई वर्कर्स काम करते हैं और डोपामिन भी एक बहुत अच्छा वर्कर है, पर वो यूनियन का लीडर है। तो जब भी हम कुछ मजेदार करते हैं तो डोपामिन को भी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, और वो पूरी फैक्ट्री में शोर मचाता है कि देखो मजा आया, कितना बढ़िया था, एक और बार। और हम फिर से करते हैं, वो और खुश होता है और सारे वर्कर्स को इन्वॉल्व करता है, एक बार और। उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है और जल्दी चाहिए, फिर से मजा चाहिए। और जब हम नहीं करते तो वो परेशान हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, वो नाराज होकर बैठ जाता है और बाकी वर्कर्स को चुगलियां करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के प्रोफेसर पॉल फिलिप्स और उनके साथियों ने चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों के ब्रेन्स में इलेक्ट्रोड्स लगाए और एक कंट्रोलर के साथ डोपामाइन रिलीज को कंट्रोल किया। जब इलेक्ट्रोड्स एक्टिवेट किए गए तो चूहों में डोपामाइन रिलीज होने लगा। रिसर्चर्स ने देखा कि चूहे बिना थके लीवर को घंटों तक प्रेस करते रहे। वो ना खा पी रहे थे, ना सो रहे थे, बस लीवर को प्रेस करने में बिजी थे। फिर साइंटिस्ट ने ये प्रोसेस रिवर्स कर दिया और डोपामाइन रिलीज बंद कर दिया। अब इसके बाद चूहे जो हैं वो इतने सुस्त हो गए कि वो खुद से पानी तक नहीं पी पा रहे थे, खाना भी नहीं खा रहे थे और मीटिंग में भी इंटरेस्टेड नहीं थे। मतलब खाना उनके सामने रख दिया तो वो खा लेंगे, पर खुद से कुछ भी करने को रेडी नहीं थे। इंसानों के ब्रेन पर भी डोपामिन का ऐसा ही असर होता है। हमारा दिमाग डोपामिन के कारण अलग अलग काम की प्रायोरिटी सेट करता है। हम वो काम ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। ऐसे काम हम पहले करना चाहते हैं और जहां डोपामिन कम हो वो काम हम टालते रहते हैं या फिर उसको करने से बचते हैं। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि एग्जाम्स के दिनों में क्यों हमारा माइंड सोचता था कि एग्जाम्स के बाद क्या करना है, क्यों लोग 5 दिन काम करने के बाद फ्राइडे को पार्टी करते हैं, क्यों जब मूड खराब होता है और चॉकलेट्स और आइसक्रीम खाई जाती है, क्यों जब एक सुट्टा लगता है तो फिर सुट्टे पे सुट्टा लगता है। और डोपामिन ही वो कारण है कि कुछ लोग रोज सुबह रनिंग करते हैं, कुछ लोगों को अगर दिन में वो मेडिटेट नहीं करते तो उनको मजा ही नहीं आता, अगर जिम में सो जाए तो उनको अच्छा ही नहीं लगता, क्यों कुछ लोग घंटों काम में लगे रहते हैं। दोनों तरफ कारण डोपामिन ही है। मतलब हमारा पूरा दिमाग लॉजिक या रीजन से नहीं बल्कि डोपामिन से चलता है। इसी का एक नेक्स्ट लेवल भी है, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब रिवॉर्ड्स अनप्रेडिक्टेबल और इरेगुलर इंटरवल्स पर मिलते हैं, मतलब जब हमें पता नहीं होता कि इस बार रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं होता, तो हम और ज्यादा इंक्लाइन होते हैं। इसीलिए स्पोर्ट्स देखने में हमें मजा आता है, क्योंकि पता नहीं है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, हम एंड तक देखते हैं। रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल है, इरेगुलर है। और यही टेक्निक कैसीनोज वाले यूज करते हैं, स्लॉट मशीन्स, वीडियो गेम्स में, जहां प्लेयर्स को कभी रिवॉर्ड मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, वो और पैसा लगा रहे हैं, वो और अंदर घुस रहे हैं और लोगों की जमीनें जायदाद चले जाती है इस डोपामिन के चक्कर में। अब एक बहुत ही मजेदार ग्राफ से ये समझते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आपके ब्रेन में ज्यादा हरकत पैदा करती है
और ब्रेन में कितना डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन का बेस लेवल अगर 100% है तो अल्कोहल लेने पे ये 140% हो जाता है। पसंद का खाना खाने में ये 150%, सेक्स के दौरान 200% और ऑर्गाज्म के टाइम पे 350%। जब हम प्यार में पड़े होते हैं एकदम से नया प्यार 500%, लॉटरी जीतने पर 800% और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि 1000%, 1300%। अब आप कहोगे क्या बात है, 1000%, 1300%, लेकिन जरूरत से ज्यादा डोपामिन जब रिलीज होता है वो भी खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बाद हमें नॉर्मल चीजें बोरिंग लगनी शुरू हो जाती हैं और हमारे हेल्थ कंसर्न्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आप ये ग्राफ देखो, आपको पता चलेगा कि अलग अलग डोपामिन लेवल पर हमारे साथ क्या क्या होता है। जब डोपामिन लेवल लो होता है तो मूड खराब रहता है, याददाश्त कमजोर होती है, चलने उठने का मन नहीं करता, कुछ केसेस में सुसाइडल भी फील हो सकता है। जब ये 10 यूनिट्स होता है तो नॉर्मल फील होता है। 20 यूनिट्स पर हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, 140 यूनिट्स पे हम अग्रेसिव हो जाते हैं, 165 यूनिट्स पे हाइपर सेक्सुअलिटी, 250 यूनिट्स पे रैपिड ब्रीदिंग, 330 यूनिट्स पे तो हैलुसिनेशन शुरू हो जाती है, 400 यूनिट पे सीजर्स हो सकते हैं, 470 यूनिट पे हार्ट अटैक आ सकते हैं और 500 यूनिट्स के केस में डेथ भी हो जाती है। अब बात करते हैं डोपामिन रेगुलेशन की। अब आप ये समझ चुके हो कि डोपामिन आपकी अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतों के लिए जिम्मेदार है। अब अगर हम इंटरनेट पे जाएंगे तो हमें कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि डोपामिन कैसे बढ़ाएं, दिमाग में डोपामिन के फाउंटेन खोलें, डोपामिन बढ़ाने के 10 तरीके, 15 तरीके। लेकिन आप ये समझो कि अगर डोपामिन बढ़ भी गया तो उसका करोगे क्या? अगर आप सोच रहे हो कि डोपामिन बढ़ने पे फायदा ही फायदा है तो ये खतरनाक भी हो सकता है। एक एग्जांपल लो कि कोई चोर है जो काफी दिन से जिसने चोरी नहीं करी, लेकिन उसका डोपामिन जब हाई होगा तो वो उस चोरी को अंजाम दे देगा जो उसके थॉट्स में था। ऐसे आप किसी से बदला लेने की सोच रहे हो, लेकिन आपने खुद को होल्ड किया हुआ, आपका डोपामिन हाई है और आप कुछ ऐसा कर जाओगे, बोल जाओगे जो बाद में आपको रिग्रेट देता है। इसको ऐसे समझो कि एक भेड़िया आपने पाल लिया ये सोच के कि इससे मैं पड़ोसी को डराऊंगा, लेकिन वो भेड़िया है, वो पालतू नहीं हो सकता। वो खतरनाक पड़ोसी के लिए है या नहीं, बट वो आपके लिए खतरनाक है, वो आपको मार के खा जाएगा। मेरे पास रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट आए थे जिनके साथ कोविड में यही हुआ था। कोविड में उनका बिजनेस बंद हो गया, उनके पास कैपिटल पड़ी हुई थी, कोई उनके पास आया, उसने उनको कोई इंटरव्यूज दिखाए, कोई चीजें दिखाई, पूरी इमेजिनेशन दिखाई, डोपामिन हिट हुआ, इमेजिनेशन में चले गए, सोचने की शक्ति कम हो गई, अपनी सारी सेविंग उसमें लगा दी और नुकसान कर लिया। तो डोपामिन बेसिकली आपका सर्वेंट जरूर है, पर ये ऐसा सर्वेंट है जो आपको कभी रोकता नहीं है। ये कभी नहीं कहेगा कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गैम्बलिंग की आदत पड़ गई तो आपकी फैमिली क्या कहेगी? वो आपको रोकेगी, लेकिन डोपामिन रोकेगा नहीं। वो ऐसा सर्वेंट है जो कहेगा बॉस और खेलो ना, और मजा आएगा। अगर आप पॉर्न देख रहे हो और आपका डोपामिन लेवल बढ़ रहा है तो ये सर्वेंट कहेगा और देखो, डू इट मोर, मोर, आई वांट मोर। चाहे उसके लॉन्ग टर्म नुकसान है, चाहे वो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये सर्वेंट आपको इमीडिएट प्लेजर देता है। मतलब डोपामिन खुशी के झूठे वादे करता है, लेकिन आपके सपने आपसे छीन लेता है। डोपामिन को रेगुलेट करके आपकी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ जाती है, आपकी थिंकिंग कैसे और क्लियर हो जाती है, आपका ब्रेन क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन बन जाता है, क्यों आपका इमोशनल कंट्रोल बढ़ जाता है, ये एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा है कि आपका ब्रेन एक ऑर्केस्ट्रा है और ऑर्केस्ट्रा में ना कई म्यूजिशियंस हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। ये म्यूजिशियंस एक तरह के डिफरेंट कॉग्निटिव फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हर म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है, लेकिन अगर ये सब म्यूजिशियंस अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पेस पे इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे तो कोई हार्मनी नहीं बनेगी, म्यूजिक नहीं बनेगा, गड़बड़ बन जाएगी। इस ऑर्केस्ट्रा को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए एक कंडक्टर की जरूरत होती है और यहां पर डोपामिन एक कंडक्टर की तरह काम करता है। कंडक्टर का काम होता है सब म्यूजिशियंस को सिंक्रोनाइज करना, उन्हें प्रॉपर टाइमिंग और रिदम देना, ताकि ऑर्केस्ट्रा एक मेलोडियस म्यूजिक क्रिएट करे, एक हार्मोनियस म्यूजिक क्रिएट करे। बिल्कुल इसी तरह से डोपामिन ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करता है, उन्हें एक पर्टिकुलर टास्क पे फोकस करवाने में हेल्प करता है, इमोशनल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, चीजों को क्लियरली देखने में हेल्प करता है, राइट डिसीजंस देने में हेल्प करता है, क्योंकि डोपामिन वो कंडक्टर है जो सबको रेगुलेट करता है। तो डोपामिन एक कंडक्टर है, कंडक्टर का रोल अगर कम होगा तो क्या होगा? हम कंफ्यूज रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, हमारा चीजें करने का मन नहीं करेगा। और अगर कंडक्टर का रोल ज्यादा यानी डोपामिन ओवरलोड हो जाएगा तो हम एक ही चीज करते रहेंगे, या फोन के अंदर घुसे रहेंगे, या पॉर्न एडिक्टेड हो जाएंगे, या फिर किसी चीज को करने का जुनून चढ़ जाएगा। लेकिन यही डोपामिन अगर आज हमने रेगुलेट कर लिया तो हम अटेंशन के साथ, फोकस के साथ चीजें करते जाते हैं, हम गिव अप नहीं करते, हमें रिवॉर्ड्स मिलते जाते हैं और हम अपने रिजल्ट्स तक पहुंच जाते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट रियलिटी में कि एक्चुअल में हम सबकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आपको पता है कि ये डोपामिन की लड़ाई सिर्फ आपकी खुद के साथ नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ है, कई साइकोलॉजिस्ट के साथ है, कई न्यूरो साइंटिस्ट के साथ है।
मैं खाने की एग्जांपल देता हूं, जैसे किसी को ऑरेंज जूस बहुत पसंद है या फ्रूट सैलेड बहुत पसंद है, लेकिन फ्रूट सैलेड की या ऑरेंज जूस की उस लेवल की क्रेविंग नहीं होती जितनी जंक फूड की क्रेविंग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फूड कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के अंदर सॉल्ट, शुगर और फैट का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि आपके डोपामिन लेवल को स्टिमुलेट करें और आपका बार बार उसको खाने का मन करे। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट की हेल्प लेकर लोगों को बुलाकर सर्वे किया जाता है, टेस्टिंग करी जाती है सो दैट ब्लिस पॉइंट तक पहुंचे। ब्लिस पॉइंट क्या है? वो लेवल जहां पे डोपामिन हिट होगा और लोग बार बार खाएंगे, और जब वो ब्लिस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं उनका प्रोडक्ट फाइनल होता है, मार्केट में आउट होता है। और यही चीज मोबाइल एप्स, गेमिंग एप्स, सोशल मीडिया नेटवर्क्स करते हैं। रिसर्चर्स की टीम होती है कि कैसे आप ऐप पे ज्यादा रुके, कैसे ऐप्स को और एडिक्टिव बनाया जाए, क्योंकि जितना टाइम आप ऐप्स में ज्यादा बिताओगे उतना उनके लिए प्रॉफिट ज्यादा। तो वो अलग अलग चीजें करते हैं, नयापन देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए रील्स आई, स्टोरीज आई कि आपको नई चीजें मिलती रहे। वो याद है ना, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। इनको पता है कि आपको कैसी वीडियोस पसंद आएंगी, वो बार बार आपके आगे आती है। उनको पता है कि लोगों को लाइक्स का शौक है, लोग बार बार खोलेंगे, डोपामिन हिट लेंगे। उनको पता है लोगों की जिंदगी में झांकने का शौक है और नेटवर्क इस तरीके से ही बनाए जाते हैं। और ऐसी डोपामिन स्टिमुलेशन का हमारे दिमाग को नुकसान होता है, ये इनको पता है। इसीलिए टेक जायंट्स स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन्होंने अपने बच्चों को बचपन में फोन से दूर रखा। एक अरबों खरबों रुपए की एडवाइस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूं। आज की डेट में सक्सेसफुल होना मुश्किल नहीं हो रहा, आसान हो रहा है। आज की डेट में सक्सेसफुल होना मुश्किल नहीं हो रहा, आसान हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है। मेजॉरिटी दुनिया कंफ्यूज हो पड़ी है, डम हुई पड़ी है, कुछ भी खा रही है, कुछ भी देख रही है, सस्ते टेक्नोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नशे में बिजी है। देखो, कुछ होती है हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि रील्स देखना लगातार स्टिमुलेट करती है, बैक टू बैक वेब सीरीज देखना, मोबाइल गेम्स करना। और कुछ होती है लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज, मीनिंगफुल बातें करना, कोई स्किल डेवलप करना, अपने गोल्स के लिए एफर्ट करना। अब आप एक सिंपल सी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, खुद सोचना। अगर एक शेर है, उसके बगल में शिकार पड़ा होता है, कोई चीज आसानी से मिल जाती, जो उसको चाहिए वो उसको मिल गया, तो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी स्पीड वाला हो, वो अपनी ताकतें धीरे धीरे लूज करता जाएगा ना, अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाएगा। इसलिए पहला स्टेप क्या है कि हमें इजी और नॉन यूजफुल डोपामिन के झांसे में नहीं आना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाइफ को बोरिंग कर लो, फोन ना देखो, मस्ती ना करो, पार्टी ना करो। इसका मतलब है कि सब चीजों को एक्सपीरियंस करो, लेकिन वो आपकी आदत ना बने। मतलब आपकी चॉइस से हो, आपकी नीड से ना हो। आप जिन लोगों को एडमायर करते हो उनके बारे में सोच के तो देखो। क्या अंबानी फोन पे लगे रहते होंगे? क्या रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में रोज घंटों रील देख रहे होंगे? क्या रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, किरण मजूमदार ये बात बात पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे? आज मुझे आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, बस इतनी सी बात है। और ये मीनिंगफुल कैसे बनेगी, अगले 2 चैप्टर्स के साथ बनेगी। पहले हम डोपामिन डिटॉक्स को समझेंगे कि कैसे आपको पहले ये जो सबने किया है आपके साथ उससे निकालना है, कंपनीज ने, खाने ने, सबने। और दूसरा, कैसे आप नेचुरली अपने डोपामिन को इंक्रीज कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको अपनी वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगा। इस वर्कशॉप में हम आपकी कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलते हैं, आपके फियर को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं और आपके प्रोकास्टिनेशन को एक्शन में बदलते हैं। इस 3 घंटे की वर्कशॉप में आपको कई चीट शीट्स मिलती हैं, टूल्स मिलते हैं, आप अपने गोल सेट करते हो, आप अपने विजन सेट करते हो, आप अपने लाइफ का एक्शन प्लान बनाते हो और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो जिसमें हर कोई ग्रोथ माइंडेड है और आपको हर महीने एक लाइव सेशन मिलता है, सो दैट आप हमेशा इंस्पायर्ड रहो, खुद को ट्रेन करते रहो। और मुझे अपनी वर्कशॉप्स पे पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए हमेशा की तरह मनी बैक गारंटी है। डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड आपका स्वागत रहेगा लाइफ मास्टरी क्लब में। अब बात करते हैं डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्टिंग की। ये ट्रेंड इंटरनेट पे तो बहुत पॉपुलर है। जो हमें आदत पड़ गई है ना बार बार खुद को डोपामिन हिट्स देने की। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कि खुद को इस साइकिल से एक बार के लिए बाहर ले आना, एक बार के लिए ब्रेक लगाकर अपने आप को फोकस करना, अपनी लाइफ को रीसेट करना, सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस, आपकी मेंटल वेलबींग और लाइफ के बाकी सब एरियाज ग्रो कर पाए। 3 स्टेप्स की एक प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहा हूं जिससे आप डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हो। पहला स्टेप है मैनेज योर रिवॉर्ड्स। अब आप देखो, आपके ब्रेन को रिवॉर्ड्स की आदत पड़ी हुई है। आपने अपने रिवॉर्ड्स, अपनी खुशी कुछ चीजों के साथ जोड़ी हुई है। आपने समझ लिया वो डोपामिन आपका हैप्पी वर्कर है जो बार बार आपको आवाज दे रहा है। वो 80 बिलियन न्यूरॉन्स आपके दिमाग के उस रिवॉर्ड को पकड़ के बैठे हैं जो बार बार आपको आवाज देते हैं, देखना इंस्टाग्राम, देखना, अरे स्नैपचैट चलाना, स्नैपचैट नोटिफिकेशन आई, टिंग, अंदर चुल मच रही है, इसको खोल ताकि वो वर्कर खुश हो। अब जब भी आप इससे लड़ने की कोशिश करते हो ना, आप हार जाते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, तो आप उससे जीत नहीं पाते।
तो करना क्या है, वो करना है जो विराट कोहली ने भी किया। विराट कोहली आज तो कहते हैं कि मुझे टेस्ट से फर्क नहीं पड़ता, वो बॉइल्ड खाना खाते हैं, स्टीम्ड खाना खाते हैं, बड़े पर्टिकुलर है डाइट को लेके। लेकिन एक टाइम ऐसा था 2012 तक जब वो कुछ भी खाते थे, जो सामने आया खा लिया, एक दिन में 10-10 टॉफी खाते थे, इवन आईपीएल के दौरान। विराट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब 2012 में उन्होंने आईपीएल में परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को क्लोजली ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि कैसे कि कुछ भी खाने की आदत उनको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स नहीं दे रही, उनको नेगेटिव रिवॉर्ड्स दे रही है। कैसे ये आदत उनको खत्म कर देगी, कैसे ये आदत उनके सारे करियर को बर्बाद कर देगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी उस आदत के नेगेटिव रिवॉर्ड्स देखने शुरू करने हैं, उसके साथ जुड़ी पेन देखनी शुरू करनी है। अगर आपको बार बार मोबाइल देखने की आदत है या शॉपिंग की एडिक्शन है, कुछ भी ऐसा है, तो खुद को ना एक सवाल के साथ जोड़ो, उस सवाल की गहराई तक जाओ। गहराई से मतलब है जब वो सवाल खुद को करो तो अपने माइंड में पिक्चर्स इमेजिन करो, उस चीज को एक्सपीरियंस करके देखो कि अगर ये एक्टिविटी मैं करता रहा तो मेरे साथ क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या बीमारियां होंगी, कितना बुरा होगा। देखो, जैसे ही आप अपने रिवॉर्ड्स की जगह पेन देखना शुरू कर दोगे तो आपका जो डोपामिन है वो एक ऐसा काम करेगा जिसको न्यूरॉन प्रूनिंग कहते हैं। मतलब आपके न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क बना हुआ है, जो उस आदत के साथ आपकी एसोसिएशन बनी हुई है, जो आपको बेनिफिट्स फील होते हैं, वो टूटना शुरू होगा। शुरू में ये टफ होगा, आपके न्यूरॉन्स आपको लालच देंगे कि कर, लेकिन आप बार बार पेन याद करोगे। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो विराट कोहली के दिमाग में भी हो, और अगर कोई भी इस रास्ते में चलता है उसके दिमाग में भी यही होगा। न्यूरॉन्स के केस में ना, अगर पेन और प्लेजर की ऑप्शन है तो न्यूरॉन्स पेन को ज्यादा पकड़ते हैं। अगर वो पेन बड़ी है तो वो उनको पकड़ते हैं। बेसिक एग्जांपल देता हूं, आपकी एक नई जॉब लगी, बड़े महीनों के बाद आपकी जॉब लगी, आप एक्साइटेड हो, लेकिन आप ऑफिस जाने में लेट हो गए। आपका ऑफिस का पहला दिन और आप लेट। अब भागते हो ऑफिस जा रहे हो, तेजी से ऑफिस पहुंच रहे हो, रश कर रहे हो, और अचानक एक तेज गाड़ी आपके आगे से निकलती है, तो क्या करोगे? चलते रहोगे कि रुक जाओगे? आप रुक जाओगे, क्योंकि उस पहले दिन का जितनी भी एक्साइटमेंट है, जितना भी प्लेजर है, उससे बड़ी पेन हो जाती अगर आप उस गाड़ी के अंदर टक्कर मारते। राइट? आप उस पेन से बचोगे, आप पेन को नहीं लोगे। प्लेजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो पेन को देखना हो जाएगा। इसी तरह से जब विराट कोहली को नजर आया, जब उन्होंने लिंक किया कि जो मैं खा रहा हूं, जो मैं इक्लेयर्स 10 इक्लेयर्स रोज खा जाता हूं या कुछ भी जंक खा जाता हूं, इसका नेगेटिव क्या है, वो पेन इतनी बड़ी है कि मेरा पूरा क्रिकेट करियर खत्म हो जाएगा, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। वो इतनी बड़ी पेन के आगे वो प्लेजर बहुत छोटा हो जाता है, न्यूरॉन प्रूनिंग होती है और आप अपनी आदत बदल पाते हो। और इतने सालों से विराट कोहली हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कर पा रहे हैं। सेकंड स्टेप, इमोशनल सर्जेस। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे कि कपड़ों की दुकान देखी तो रुका नहीं गया, कुछ शॉपिंग तो कर ली। रेस्टोरेंट देखा, फूड जॉइंट देखा, खुशबू आई, मन कर गया, खा लिया। आइसक्रीम पार्लर देखा, कंट्रोल नहीं हुआ। वो एकदम से वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक इमोशनल सर्ज पैदा होता है। इमोशनल सर्ज मतलब इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि इंटेलिजेंस काम नहीं करती। सबकी इमोशनल सर्जेस अलग अलग हैं, लेकिन हमें हमारी इमोशनल सर्जेस पता होनी चाहिए। पता करने का क्या तरीका है, एक बार शांति के साथ खुद के साथ बैठो और सोचो कि यार कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, जहां मेरे अंदर इमोशनल सर्ज पैदा होती है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कॉफी की तलब हो सकती है, वो बियर पीने का मन हो सकता है, वो सिगरेट हो सकती है, वो पॉर्न की लत हो सकती है, वो फोन देखने की आदत हो सकती है। आपको अपनी इमोशनल सर्जेस पता होनी चाहिए। अब जब आपको आपकी इमोशनल सर्जेस पता होंगी, मान लो आपको पता है कि यार जंक फूड देख के या सामने टीवी पे ऐड आता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। अब ऐसे में आपको क्या करना है, आपको पैटर्न ब्रीदिंग करनी है। पैटर्न ब्रीदिंग क्या है? 5 से 10 मिनट एक गहरी सांस लो। इसको मैं ऐसे समझाऊं तो एक डीप इनहेल करो अपने नाक के थ्रू और एक्सहेल करो जैसे स्ट्रॉ होती है मुंह में, वैसे। आपकी जो इमोशन है वो आपके माइंड पे हावी ना हो, इसलिए हम वो ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम उसको एक ब्रेक दे रहे हैं। क्योंकि इमोशन में जब आप होते हो तो आपकी बॉडी में भी एक एंजाइटी पैदा होती है, आप एकदम से एक्शन लेने की करते हो। आपको तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक आप एक्शन नहीं लेते। लेकिन ये 10 मिनट की ब्रीदिंग अगर आपने कर ली तो आपको नजर आएगा कि आपकी इमोशनल सर्ज खत्म होगी, आप रैशनली चीजों के बारे में सोच पाओगे और ऐसा करने से हर बार आप अपने माइंड को और कंट्रोल कर पाओगे। तीसरी चीज है रिप्लेसमेंट ऑफ असाइनमेंट। होता क्या है ना, कई बार हमारा दिमाग सिर्फ फंसा ही होता है। हमारे दिमाग को लगता है कि बस यही एक एक्टिविटी है मेरे पास करने के लिए, यही अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी अकेले होते हैं फोन निकाल लेते हैं। अब माइंड को लगता है यही एक ऑप्शन है मेरे पास। मान लो आप ऑफिस में बैठे हो, खाली हो, आपने फोन निकाल लिया, इतने में आपका कोलीग आपको आके बताता है कि ऑफिस की तरफ से हम गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे? आप फोन स्क्रॉल करना शुरू कर दोगे वापस, या फिर अब ट्रिप की डिस्कशन करोगे? आप ट्रिप की प्लानिंग करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके पास दूसरी ज्यादा अच्छी एक्टिविटी है जिसने आपकी पहली कम अच्छी एक्टिविटी को रिप्लेस कर दिया है।
ऐसी चीजों में रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक जैसे पैटर्न से जिए जा रहे हो, एक जैसा काम ही करते जा रहे हो, तो आप लाइफ नहीं जी रहे, आप मशीन बन के जी रहे हो। आपको मशीन बनना है कि जब खाली हुए फोन निकाल लिया, जब खाली हुए फोन निकाल लिया, ये लाइफ जीनी है। तो क्या कर सकते हो आप? असाइनमेंट को रिप्लेस कर सकते हो। मतलब जब भी मैं खाली होऊंगा ना, तो मैं फोन देखने की जगह और क्या कर सकता हूं, इससे आपका माइंड सोचेगा। मैं प्रेजेंट में देखूंगा, मैं आसपास ऑब्जर्व करूंगा, आपके माइंड को प्रेजेंट में जीना आएगा, काम होना सीखेगा। या फिर जब भी मैं खाली होऊंगा ना, मैं अपने गोल्स के बारे में सोचूंगा, कुछ प्रोडक्टिव निकलेगा। या जब भी मैं खाली होऊंगा ना, तो मैं अपने पास ई बुक रखता हूं, मैं ई बुक पढ़ना शुरू कर दूंगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ऐसा करने से आप अपने माइंड के पैटर्न्स को ब्रेक करते हो, उसको कुछ नया और बेटर देते हो, आपका माइंड और स्ट्रांग और क्लियर होता है। अब डोपामिन डिटॉक्स के 3 स्टेप्स तो आपको क्लियर है, और मैं ये मानता हूं कि आधी लाइफ ना हमारी अवेयरनेस से ही बदल जाती है। अब आपको पता है कि ये एप्स आपका कैसे नुकसान कर रही हैं, फूड कंपनीज क्या कर रही हैं, कैसे नेगेटिव रिवॉर्ड्स के साथ नेगेटिव प्रूनिंग करनी है, असाइनमेंट्स रिप्लेस करनी है, इमोशनल सर्जिस को कंट्रोल करना है। अब आगे चलते हैं कि इस डोपामिन से हम फायदा कैसे ले सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि कैसे नेचुरली इसको एक्सपीरियंस करना है। कुछ चीजें आपको बताऊंगा और उसके बाद हम 7 डेज के चैलेंज को डिस्कस करेंगे, जो आपकी लाइफ को रीसेट करेगा। 5 चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला है गोल्स। जिन लोगों के पास बड़े गोल्स होते हैं ना, कोई बड़ा पैशन होता है, वो छोटी छोटी चीजों के लालच में नहीं आते, वो छोटी छोटी चीजों के झांसे में नहीं आते। कोबे ब्रायंट की बात करूं तो वो अपने काम को लेकर इतने सीरियस थे, उनका वर्क एथिक एकदम लेजेंडरी था। हाई स्कूल में ब्रायंट सुबह 5 बजे प्रैक्टिस शुरू करते थे और शाम के 7 बजे तक करते रहते थे, और अपने टीममेट्स के साथ वो 1-on-1 गेम्स खेलते थे जो 100 पॉइंट्स तक जाते थे। एनबीए सीजन में वो रोज 4 घंटे ट्रेनिंग करते थे और ऑफ सीजन में और ज्यादा। जब मैं बैंगलोर में माही भाई से मिला था, तो उन्होंने बताया था कि वो अपनी फोन की यूजेज बहुत मिनिमल रखते हैं, और वो जूनियर्स को, दूसरे टीम प्लेयर्स को भी यही एडवाइस करते हैं, क्योंकि लाइफ में बड़े गोल्स हैं, बड़े पैशंस हैं। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, ये क्या छोटी छोटी चीजों में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। इनफैक्ट ये सजेस्ट करते हैं कि अपने गोल्स को गेमिफाई करो, मतलब गोल्स को ब्रेक करो अलग अलग लेवल्स में। तो अपना जो डोपामिन है ना, जो जिसको गेम का मजा आता है, उसको गोल्स के साथ जोड़ो कि आज इस चीज पे काम करना है, अब ये अचीव करना है, उसके बाद ये करना है। उस गेम को एंजॉय करो और कहीं पहुंचो। दूसरे पॉइंट में मैं स्काई की एग्जांपल दूंगा। अभी वर्ल्ड कप फाइनल में जब मैंने देखा सूर्य कुमार यादव का वो कैच, तो मेरे माइंड में आया कि भाई ये एक स्पॉन्टेनिटी है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हाई प्रेशर मैच है, नीचे बाउंड्री लाइन है, पैर अंदर बाहर, बॉल हवा में वापस पकड़ना, इसके पीछे जरूर कोई होमवर्क है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्काई के पास्ट के कई इंटरव्यूज देखे और मैंने समझा कि उनकी लाइफ कैसे बदली। स्काई कई सालों से अच्छा खेल रहे थे, लेकिन नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहे थे। वो अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते थे। तब उनकी वाइफ और वो बैठे, उन्होंने एक डीप डिस्कशन करी कि कैसे वो अगले लेवल पे जा सकते हैं। उनकी वाइफ ने सजेस्ट किया कि डिसिप्लिन बढ़ाना होगा, अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो अपनी कुछ हैबिट्स को बदलना होगा। जब स्काई बैंगलोर में ट्रेन कर रहे थे, तो माकरन सर ने उनको सजेस्ट किया कि वो मेडिटेशन शुरू करें। सूर्य कुमार को लगा कि भाई कुछ दिन ये चैप्टर भी ट्राई करते हैं। उन्होंने कुछ दिन मेडिटेशन ट्राई करी, पर उनको इतना बेनिफिशियल लगा कि तब से उन्होंने अपना मॉर्निंग रूटीन बना लिया, हर रोज मेडिटेट करने का, और कई बार दिन में 2 बार भी वो मेडिटेट करते हैं। होता क्या है कि मेडिटेशन आपके प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स को एक्टिवेट करती है। ये वो पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके फोकस का, आपके अटेंशन का, जो आप क्लियरली सोचने में आपको हेल्प करता है। और मेडिटेशन आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से आप हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी एंग्शियस नहीं होते, एक राइट डिसीजन ले पाते हो। सो अपने डोपामिन को रेगुलेटेड रखने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, और उसके लिए बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। डाइट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं, इसलिए आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखो आपको क्या सूट करता है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, कुछ ऐसी फूड आइटम्स है, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी डोपामिन को बढ़ाती तो है, लेकिन वो एकदम से पीक करती हैं, इसलिए एकदम से क्रैश करता है और बाद में आपको अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, अगर आप अल्कोहल के साथ डोपामिन इंक्रीज करते हो, एकदम तो फील गुड आएगी, लेकिन बाद में आप क्रैश करते हो। इसी तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन लेते हो, कॉफी ली, टी ली, एकदम आपको किक मिली, लेकिन बाद में आपको थकावट महसूस होती है। पर कुछ नेचुरल फूड हैं, जैसे एवोकाडो हो सकता है, बनानास हो सकते हैं, आलमंड्स हो सकते हैं, जो आपके डोपामिन को नेचुरली इंक्रीज करते हैं। बॉडी की मूवमेंट, रेगुलरली वर्कआउट करना या फिर डांस करना, सुबह उठ के रनिंग करना या फिर योगा करना, जब भी आपकी बॉडी इस तरह की मूवमेंट्स करती है तो आपका डोपामिन रिलीज होता है। इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब सुबह उठ के मैं रनिंग शूज पहन रहा होता हूं, तभी फील गुड आनी शुरू हो जाती है, या जब जिम के लिए रेडी हो रहा होता हूं, तभी फील गुड आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उससे हमारा डोपामिन लिंक्ड है। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। एडवर्ड हिलरी, तेंजिंग नॉर्गे, इन्होंने समझा, टाइम लगाया, पूरा फोकस किया कि यार इस माउंट एवरेस्ट को हमें
क्लाइंब करना है। आर्यभट्ट को बचपन से सीखने का शौक था, सीखते सीखते उन्होंने जीरो इन्वेंट कर दिया। रितेश अग्रवाल को भी डोपामिन चाहिए। कैसे डोपामिन मिली? वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते गए। जब मैंने रितेश भाई की जर्नी को करीब से देखा तो मुझे पता चला कि उनको शुरू से सीखने का शौक था, कुछ ना कुछ नया सीखने में उनको मजा आ रहा था। और यही चीज मैं हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी में देखता हूं, हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी में देखता हूं, हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट की जर्नी में देखता हूं कि वो अपने दिमाग को बिजी रखते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने में। उसी में उनको उस डोपामिन की हिट मिलती है। सो ये चॉइस, ये डिसीजन कि हमें अपने डोपामिन को किन एक्टिविटीज से लिंक करना है, किन चीजों से हमें इंस्पायर होना है, किन चीजों से मोटिवेट होना है, कैसा हमें लाइफस्टाइल बनाना है, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। आपकी हैबिट्स, आपके एक्शंस, आपके रिजल्ट्स को बदल देता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी एक वीडियो देख के आप जिंदगी भर मेरी बातें माननी शुरू कर दो, लेकिन मैं एक आस्क रख सकता हूं आपसे कि 7 डेज देखो, 7 डेज ट्राई करो, खुद को 7 डेज दो कि जो हिमीश भाई ने कहा लेट्स डू इट फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए अपने डोपामिन डिटॉक्स पे काम करो। जो चीजें आप छोड़नी चाहते हो उनके नेगेटिव रिवॉर्ड्स को डीपली सोचो, अपने इमोशनल सर्जेस को लिखो और उन पे काम करो, अपनी असाइनमेंट्स को रिप्लेस करो। और ये जो कुछ चीजें मैंने आपको लास्ट में बताई हैं उनको अपनी लाइफ का 7 डेज के लिए पार्ट बना के देखो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर फोन की बहुत ज्यादा आदत है तो लॉग आउट कर दो ना सारी एप्स, यूज करो, फायदा लो, कुछ देर निकालो, लेकिन जब यूज करना है तब उनको लॉग इन कर लो। सो इस तरह के एक्शन स्टेप्स आपको बनाने होंगे। अभी वीडियो खत्म करते ही कुछ टाइम निकालो, लिख लो, स्ट्रेटजी बना लो। ये सारा टाइम जो आपने इस वीडियो पे इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट ना हो जाए, सिर्फ डोपामिन हिट ना मिले आपको, एक्शंस भी हो। इसलिए अभी स्ट्रेटजी बनाओ कि अगले 7 दिन में क्या करना है। और अगर 7 दिन बाद आपको एक्सपीरियंस होता है कि यस मेरी लाइफ में एक चेंज है, मैं बेटर फील कर रहा हूं, मैं ज्यादा फोकस्ड हूं, मेरी जिंदगी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, उसके बाद आप इतने इंटेलिजेंट हो कि इन सारी चीजों को, इन सारे पॉइंट्स को आपने कैसे यूज करना है, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना पाओगे। 7 दिन मेरे कहने पे करो, उसके बाद आप खुद अपने कहने पे कर पाओगे। आई होप मेरी वीडियोस और एफर्ट्स आपके काम आती हैं। मैं इसी तरह से आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूंगा, सीखता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा। और अगर आप मेरी वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए एंड आई लव यू ऑल।